गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह बात तो सभी संगत अब जान ही चुकी है कि बाबा जी के सत्संग में कोई भी जाता है तो वह उनका दीवाना तो हो ही जाता है। अगर कोई पहली बार जाए और बाबा जी का दीवाना ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे सद्गुरु की दया मेहर की दृष्टि है ही ऐसी कि वह हर किसी को मोह ही लेते हैं। साथ संगत जी, आप लोगों से मेरी विनती है कि संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो साथ संगत जी, यह घटना हाल ही में हुई सत्संग घर की है। हाल ही में जब हजूर जी ने अपना सत्संग किया तो वहाँ ऐसी घटना घट गई कि जिसे देखकर बाबा जी और सभी सेवादार खूब परेशान हो गए। बात ऐसी है कि सत्संग में संगत के साथ साथ वहाँ पर कुछ साधु लोग भी पहुँचे थे। अब सेवादारों ने यह सोचा कि ये साधु हैं, क्यों ना हम इन्हें आगे बैठने का मौका दें, क्योंकि सभी संगत जानती है कि साधु लोग दुनियावी चीज़ों से और दुनियावी लोगों से काफ़ी दूरी बनाए रखते हैं। और सेवादारों ने अपने तरफ से उन साधुओं के लिए काफ़ी अच्छा ही सोचा और सोच विचार के उन्हें सत्संग में आगे बैठने का मौका दे दिया और बाकी उनके पीछे संगत बैठी थी। तो साथ संगत जी, सेवादारों ने तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा ही किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका जो ये फैसला है वह आज गलत ही साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उन्हें खूब डांट खानी पड़ी। तो साथ संगत जी, जब साधुओं को आगे बैठने का मौका मिला तो उस समय सत्संग शुरू होने में काफ़ी समय था, लगभग 1 घंटे के करीब बचा हुआ था। तो धीरे धीरे संगत आती जा रही थी और साधुओं के पीछे बैठती जा रही थी। किसी भी संगत ने ध्यान नहीं दिया था कि आगे साधु महाराज जी बैठे हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही अब धीरे धीरे सत्संग का समय करीब आता गया। अब सत्संग शुरू होने का समय था। सत्संग जैसे ही शुरू होने लगा, बाबा जी स्टेज पर आए, हजूर जी स्टेज पर आए। अब सत्संग शुरू हुए 5 मिनट ही बीते थे कि जो कि साधुओं की टोली थी, वह सभी लोग खड़े होकर पीछे संगत की तरफ देखने लगे, जिसे देखकर हल्ला गुल्ला मच गया। सेवादारों ने भी काफ़ी समझाया और उन साधुओं को बिठा दिया, लेकिन सेवादार भाई तो अपनी तरफ से ड्यूटी ही निभा रहे थे, लेकिन ये साधुओं की टोली तो मानने का जैसे कि नाम ही नहीं ले रही थी। सेवादार के समझाने पर एक बार साधु की टोली नीचे बैठ गई, लेकिन फिर से वही दोबारा हरकत करने लगे। वे लोग फिर से खड़े हो गए और संगत की तरफ देखने लगे। तो साथ संगत जी, ऐसा कम से कम उन साधुओं की टोली ने 3 से 4 बार किया। फिर सेवादार को काफ़ी गुस्सा आया, फिर वह उन पर सेवादारों ने कहा बोल कि पड़े। भाई, पहले तो वह जब नम्र तक स्वभाव सत्संग से ही खत्म बोल नहीं रहे होता, थे, मैं आपसे फिर वह हाथ थोड़ा जोड़कर ऊंचे विनम्र लिहाजे विनती में करता होकर हूँ बोले कि कि प्लीज़ आपको अब हम आप लोग कितनी खड़े देर मत से समझा होइएगा। रहे हैं, नीचे अगर आप बैठ ये जाइए, हरकत दोबारा लेकिन आप दोहराते हैं समझने का नाम तो ही मुझे नहीं ले रहे मजबूरन हैं। ही आप लोगों आप को इस ऐसी सत्संग हरकत से बाहर करेंगे तो करना बताइए हम पड़ेगा, आगे क्या क्योंकि जवाब ये देंगे। हमारे बाबा ये जी के हुक्म के खिलाफ है। तो साथ संगत जी, उस समय तो सेवादारों के समझाने पर यह सभी साधु लोग बैठ जाते हैं। मन लगाकर बाबा जी के सत्संग का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सभी शब्दों को वो ध्यान से सुनते जा रहे थे कि आखिर बाबा जी स्टेज पर क्या फरमा रहे हैं। तो साथ संगत जी, उन्होंने भी खूब बाबा जी का मन लगाकर सत्संग सुना। जब बाबा जी स्टेज से गए, सत्संग खत्म हुआ, तो सेवादार दोबारा से इन साधुओं के पास आए। 2 सेवादार इनके पास आके बोले, जो कि बीच में भी आए थे। तो वह बोलते हैं कि भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे थे? आप तो इतने अच्छे साधु दिखते हैं, इस वजह से हमने आपको संगत के बीच में ना बिठाकर सबसे आगे प्रथम स्थान दिया, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट ना हो। लेकिन अब आप ही हुक्म की पालना नहीं करेंगे तो हम संगत को क्या समझाएंगे? आप भले ही ऐसा क्यों कर रहे थे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो आप करेंगे वही हमारी संगत देखकर सीखेगी। तो इस पर साधु जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं
कहते हैं कि भाई हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम तो यहाँ से गुज़र रहे थे, तो ही अचानक आपके बाबा जी का सत्संग सुनने आ गए। लेकिन हम बार-बार सत्संग से खड़े होकर यह देख रहे थे कि जिन गुरु को आपकी संगत इतना मानती है, उन गुरु की दृष्टि कहाँ तक जाती है। पंडाल में बैठी इतनी लाखों संगत थी, हम यही बस देखना चाह रहे थे कि क्या आपके गुरु की दृष्टि सभी संगत पर जाती है या नहीं। कई संगत गलत व्यक्ति को तो अपना गुरु मानकर नहीं बैठ गई है। जब यह सब शब्द साधु के मुंह से सुने गए तो सेवादार भाई को काफ़ी गुस्सा आया और वह कहने लगे कि आप हमारे बाबा जी के बारे में भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हमारे गुरु पूर्ण सद्गुरु हैं। हमारे गुरु कभी भी अपने मुसीबत में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक बार जो डेरे में या फिर सत्संग घर में आ जाता है या फिर सत्संग घर का लंगर भी चख लेता है ना, सत्संग घर का पत्ता भी उठा लेता है, उनके सारे कष्ट यूं ही हल हो जाते हैं। तो आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं। फिर साधु महाराज जी हाथ जोड़कर बोले कि भाई क्षमा चाहता हूँ, कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मैंने खड़े होकर देखा कि आपके गुरु की दृष्टि सब पर पड़ रही है या नहीं, तो मैंने ये भापा कि सच में आपके गुरु की दृष्टि एक एक पंडाल में बैठे संगत पर पड़ रही थी। बाबा जी की दृष्टि यह देख पा रही थी कि किस संगत को कौन सा कष्ट है, और आपके गुरु ने सभी संगत पे दृष्टि डाल के उन्हें निहाल किया है, उनके कष्टों को काटा है। सच में आपके गुरु एक पूर्ण सद्गुरु है। तो जो साधु महाराज जी थे वह माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें सच में आज पता लगे, हम तो अगर आप मौका दें तो हम भी थोड़ा समय यहाँ पे व्यतीत करना चाहते हैं, और हम पहली बार आए हैं, हमें ज़रा सा अगर एहसास होता, हम तो पहले से ही आप लोगों से जुड़ गए होते। हम तो आपके गुरु के आगे कुछ है ही नहीं। और वह साधु जी हाथ जोड़कर सेवादार से क्षमा मांगने लगते हैं जो उन्होंने गलती की। इस पर सेवादार जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आगे से आपको हमारे सत्संग घर के नियमों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा, और आप यहाँ थोड़ा समय रुक सकते हैं। रुकिए, विश्राम कीजिए और सत्संग घर का लंगर चख कर भी ज़रूर जाइएगा। तो साथ संगत जी, हमारे बाबा जी सच में ही खूब प्यारे हैं। बाबा जी की रहमत तो ऐसे ही हर किसी पे बरसती है। आशा है आप लोगों को ये साखी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें जी। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी।